चीन से तनाव के बीच सेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में तैनात किए K9 वज्र तोप, 50 किलोमीटर तक मारक क्षमता। LAC पर पहली बार K9 वज्र तोप की तैनाती की गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी। सेना प्रमुख MM नरवणे का चीन को करारा जवाब, कहा हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन से 13वें स्तर की बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तैनाती पर चिंता जताई है। कहा चीन ने हमारी पूर्वी कमान तक काफी संख्या में सेना तैनात की है। आर्मी सेना के मुताबिक LOC पर फरवरी से पहले जैसे हालात बन रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 2 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। वहीं लेह में सेना ने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने पहाड़ पर बनाया 1000 किलो का तिरंगा। आर्मी चीफ MM नरवणे और लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया अनावरण। झंडे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में CRPF टीम पर हमला, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंककर फायरिंग कर दी। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्रीनगर के करण नगर में आम नागरिकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। एक शख्स को गंभीर हालात में अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की टीम ने पुलवामा में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। छत्तीसगढ़ घमासान के बीच बघेल को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान मचा है। भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा। सिंहदेव को CM बनाने का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बदलेगी अपना मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने बघेल को हटाने का मन बनाया। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान और बढ़ गया है। 4 और विधायक रायपुर से दिल्ली पहुंचे। 19 विधायक पहले ही दिल्ली में मौजूद हैं। CM भूपेश बघेल और TS सिंहदेव में टकरार जारी। दिल्ली में बघेल के विधायकों का शक्ति प्रदर्शन। राजघाट पहुंचे बघेल गुट के 25 विधायक, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव ने से जंग में CM भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। विधायकों के दिल्ली दौरे को राजनीतिक चश्मे से न देखें। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है। वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। कांग्रेस आलाकमान को भूपेश बघेल की खुली चुनौती। बघेल ने अपने विधायकों से कहा आलाकमान पर दबाव बनाए विधायक। राहुल गांधी ना मिले तो वेणुगोपाल के सामने रखी अपनी बातें। बघेल समर्थक विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा बयान। कहा किसी एक आदमी को खुश करने के लिए बदलाव नहीं हो सकता। सरकार बदलने के लिए TS सिंहदेव पर डोरे डाल रही है बीजेपी। अगर पूरी अच्छी खासी चल रहा है, सरकार अच्छा चल रहा है, जनता के लिए अच्छा वहाँ मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए कहीं भी अस्थिर नहीं किया जा सकता और कोई बदलने का कोई दूर दूर तक कहीं कोई बातें नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार में मची हलचल पर रिपब्लिक भारत ने कांग्रेस विधायक से बातचीत की। प्रकाश नायक ने पार्टी में किसी भी तरीके की उथल पुथल से किया इनकार। कहा सभी विधायक बघेल जी के साथ। दिल्ली आए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक मोहन मरकम ने दिल्ली दौरे को बताया निजी दौरा। कहा कोरोना काल में 2 साल में विधायकों से आलाकमान नहीं मिल पाए थे। इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से न देखें। पंजाब और हरियाणा के किसानों को केंद्र से बड़ी राहत। कल से दोनों राज्यों में शुरू होगी धान खरीद। फसल को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया किसानों के लिए कि कल से सरकार धान की खरीद शुरू करेगी। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। दिल्ली के CM केजरीवाल का ट्वीट। सरकार ने धान खरीद टालने का फैसला वापस लिया। किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत है। सरकार से अपील है कि कृषि कानून भी जल्द वापस लें। किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट लिखा। पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कल से धान खरीदने का फैसला किया है। ये संघर्ष की जीत है। धान की खरीद में देरी को लेकर किसानों ने पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन किया। करनाल में CM खट्टर के घर के बाहर जुटे हजारों किसान जमकर नारेबाजी की।
करनाल में किसानों ने की सीएम के घर की घेरेबंदी, कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं हरियाणा के सीएम खट्टर के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। किसान और पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई। हरियाणा में किसानों के हंगामे के बीच पंचकुला पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। किसानों से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुलाकात की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े किसान, पुलिस को किसानों को रोकना हुआ मुश्किल। हरियाणा की यमुनानगर में भी शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर के घर के बाहर किसानों का धरना हुआ। किसानों ने बैरिकेड्स उठाकर फेंके, पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प। हरियाणा में किसान विरोध की कई शहरों में आग लगी हुई है। अंबाला में विधायक असीम गोयल के घर का घेराव किया गया। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ी, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी किसान। किसान महापंचायत को खरी के बाद अब सरकार भी गरजी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, हिंसा को नहीं मिल सकती इजाजत, संयम में रहें किसान। पंजाब के पटियाला में किसानों का उग्र प्रदर्शन, किसानों ने विधायक ब्रह्म मोहिंद्रा के आवास को घेराव किया। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों का प्रदर्शन, पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के आवास पर धान खरीद को लेकर के धरना दिया गया। हरियाणा के सिरसा में धान खरीद को लेकर किसानों का हल्ला बोल, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के पास किया प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप, कैप्टन ने केंद्र सरकार से मिलकर धान की खरीद रुकवाई। कैप्टन बीजेपी के सहयोग से अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। पंजाब में चन्नी सरकार का बड़ा ऐलान, धरने प्रदर्शन और रास्ते रोकने के आरोप में दर्ज सभी मामले पंजाब सरकार ने वापस लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द कर सकते हैं बड़ा ऐलान, कैप्टन के जहाज में सवार होने के लिए कांग्रेस के कई नेता तैयार। अमरिंदर ने कहा, आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर नहीं उठा सकते सवाल। हरीश रावत के बाद पंजाब में कैप्टन और सुरजेवाला आमने सामने। सुरजेवाला ने कहा कि जब मुख्यमंत्री विधायकों का विश्वास खो दे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 79 में से 78 विधायकों ने सीएम बदलने की मांग की थी। रणदीप सुरजेवाला पर अमरिंदर का पलटवार, कहा, जनता ने मुझ पर विश्वास नहीं खोया, मेरे खिलाफ पूरी साजिश रची गई। सिद्धू को पता नहीं क्यों तानाशाही की इजाजत दी गई। वहीं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के ढीले पड़े तेवर, ट्वीट कर लिखा, पद रहे या न रहे राहुल और प्रियंका के साथ रहूंगा, पंजाब और पंजाबियत की जीत होगी। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर हरीश चौधरी ने कहा, वो सिर्फ पर्यवेक्षक है, फैसला आलाकमान को करना है। नहीं, पंजाब के अंदर मैं प्रभारी नहीं, तो जो प्रभारी है या जो वहाँ के पदाधिकारी है वही बता सकेंगे, और मेरा मानना है कि ऑल वेल। कैप्टन अमरिंदर पर हरीश चौधरी ने साधा निशाना, कहा, अगर वो सही होते तो ये नौबत नहीं आती। पंजाब के सियासी संकट पर बीजेपी की चुटकी, तरुण चुग ने कहा कि कॉमेडियन के दबाव में पंजाब की सरकार चल रही है। कौन दबाव में है ये जनता, देश की जनता जानती है। सर में है ये तो देश की जनता और पंजाब की जनता जानती है कि आपने फौजी कैप्टन हटाकर कॉमेडियन के कंट्रोल वाली सरकार बना दी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सवाल उठा दिए, कहा, इतनी बड़ी पार्टी बिना अध्यक्ष के होगी तो लोगों के मन में भ्रम पैदा होगा। अध्यक्ष सेना के लिए सेनापति जैसा होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर खुलेआम कांग्रेस के आरोप, कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बयान, कहा, कैप्टन के खिलाफ 78 विधायकों ने लिखकर दी चिट्ठी। पहली बार पंजाब में किसी दलित नेता को सीएम बनाया गया है। कांग्रेस की पहल पर बीजेपी को क्यों चिंता। फेस्टिव सीजन से पहले डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने अधिकारियों को दिए निर्देश, संवेदनशील स्थानों पर चौकसी तेज करने को कहा। डीजीपी पंजाब ने आंतरिक सुरक्षा पर बातचीत की गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट को सख्त संदेश, पूरे 5 साल चलेगी मेरी सरकार, अगली बार फिर बनाऊंगा सरकार। देश की प्रदेश की राजनीति का आप देखते, तो इसलिए आप निश्चित रूप सरकार पूरे 5 साल चलेगी।
कृषि कानूनों के विरोध को लेकर विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा कृषि बिल का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी है। चुनाव से पहले झूठे वादे करता है विपक्ष, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। सेंट्रल विस्टा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा संसद को लेकर के विपक्ष पहले वकालत करता रहा, अब विरोध करना कितना सही। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन ऐप भी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन कोष की भी शुरुआत की है। कोई भी संस्थान, कंपनी या एनजीओ के अलावा कोई भी शख्स दान कर सकता है। ग्रामीण इलाकों के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम में जल आपूर्ति के लिए नल लगवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, कहा पहले की सरकारों ने गरीबों का दर्द नहीं समझा, स्विमिंग पूल वाले पानी की कमी का दर्द क्या समझेंगे। जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी बचाने का दिया मंत्र, कहा कुछ लोग पानी का मूल्य नहीं समझते, पानी का इस्तेमाल प्रसाद की तरह होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा देश के लिए जीने का संकल्प लें युवा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज भी जय जवान जय किसान का नारा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी ने अहिंसा से आजादी दिलाई, शहीदों ने बलिदान देकर के देश को आजाद कराया। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस में मंथन तेज, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी में कांग्रेस के 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कार्टून के बहाने राजनेता का अपमान कर रही है बीजेपी, बहुत जल्द जनता भी इनका कार्टून बनाएगी। ये जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई न कोई कार्टून बनाएगा। समाजवादी पार्टी के स्लोगन 22 में बाईसाइकिल पर बीजेपी का तंज, कहा जो एक नहीं संभाल पाया वो 22 कैसे संभालेगा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के वार पर किया पलटवार। बीजेपी के ट्वीट पर समाजवादी प्रवक्ता का अब बयान आया है। अनुराग एक तरह से पलटवार किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, कहा बीजेपी को सता रहा है हार का डर, इसलिए जनता के मुद्दों को भटकाने की कोशिश करने के लिए घटिया स्तर की राजनीति की जा रही है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता कांड में मनीष गुप्ता की पत्नी को डीएम और कमिश्नर ने दी 30 लाख की अतिरिक्त सहायता राशि, परिजनों से भी मुलाकात की। मनीष हत्याकांड की जांच करने गोरखपुर पहुंची एसआईटी, केस ट्रांसफर के 24 घंटे के अंदर कानपुर से गोरखपुर पहुंची टीम, होटल कृष्णा पैलेस पर तलाशी की गई है, हत्या के सुराग खंगाले जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी हो रही है, जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी मामले में तेजी से सच की तलाश में जुटी सीबीआई, केस में आरोपी संदीप तिवारी की पत्नी से भी सीबीआई ने लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। जांच में सीबीआई को कई अहम सुराग मिले हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। महंत नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। 8 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट की भी जांच होगी, हादसे में तब बाल बाल बची थी नरेंद्र गिरी की जान।
आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। वकील ने महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा करने की बात कही, साथ ही महंत की मौत को गहरी साजिश बताया। 5 अक्टूबर को महंत नरेंद्र गिरी के पड़ोसी के साथ होगी बलवीर गिरी की ताजपोशी। मठ ने छपवाए 2 तरह के कार्ड। औपचारिक तौर पर बागंबरी मठ की कमान सौंप दी जाएगी। 13 अखाड़ों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अयोध्या में संत परमहंस दास को इस वक्त नजरबंद किया गया है। जिला प्रशासन ने घर पर नजरबंद किया है। जल समाधि का ऐलान किया गया था। परमहंस दास की ओर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने जो है आज मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया है। मेरा कहना यह है कि मुझे जबरदस्ती जो रोका गया है, जब भी हमें छोड़ेंगे हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही 12 बजे होगा। उस समय मैं जल समाधि लूंगा। चुनाव आयोग से चिराग पासवान और पशुपति पारस को झटका। चुनाव आयोग ने फ्रीज किया एलजेपी का चुनाव चिन्ह। दोनों गुटों में तनातनी के बीच ईसी ने दोनों के चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी की बड़ी बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ मंथन। बैठक में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस को नसीहत। कहा, अगर गलत काम करोगे तो जनता आपको खलनायक बना देगी। पुलिस के व्यवहार को देखती है पब्लिक। जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। डीजी आनंद कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को दिया गया वीरता पदक। गांधी जयंती पर छात्रों को छात्रवृत्ति का सीएम योगी ने दिया तोहफा। कहा, निजी स्कूल में एक ही घर से 2 लोग पढ़ते हैं तो एक की फीस माफ करे स्कूल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का दौरा किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को होने वाले दौरे से पहले तैयारियों का निरीक्षण किया गया। एमपी के नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दिए गए भूमि आवंटन पत्र। कांग्रेस ने सब इंस्पेक्टर घोटाला मामले में सीएम मनोहर लाल खट्टर को घेरा। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा के नौजवानों की बोली लगाकर खट्टर सरकार ने नौजवानों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हरियाणा में एक तरह से पेपर बैच माफिया चल रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के छठ पूजा समारोह पर बैन के बाद राजनीति शुरू हो गई। सीएम केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से छठ पूजा पर राजनीति नहीं करने की अपील की। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो पर जोरदार हमला। बाबुल सुप्रियो को बताया विश्वासघाती। कहा, ममता का साथ देने वालों पर भरोसा करना गलत। एमपी के खंडवा में मंत्री विजय शाह की फिसली जुबान। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी को हराने की कह गए बात। उत्तराखंड में घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत। कांग्रेस के बड़े नेता 690 न्याय पंचायतों में कर रहे प्रवास। स्थानीय लोगों से कर रहे मुलाकात। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ की विचारधारा घर घर तक पहुंचाने को बताया लक्ष्य। कहा, जम्मू कश्मीर में आरएसएस की शाखाएं खोली जाएं। केरल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कोची के नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस गरुड़ पहुंचकर लिया जायजा। दिल्ली विधानसभा में जलियांवाला बाग पोर्ट्रेट का अनावरण हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी सौगात। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन का किया विवरण। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बोले रिजिजू। कहा, कानून की जानकारी का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। तमिलनाडु की मदुरई पहुंचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। धान की खेती करने वाले श्रमिकों से बातचीत की। खेती से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत हुई। भारतीय स्टेट बैंक NAVE कैश कार्ड आईएनएस विक्रमादित्य पर किया गया लॉन्च। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए एसबीआई ने कदम उठाया है। महाराष्ट्र के ठाणे में यूपी और असम में बीजेपी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन। इस्लामिक स्कॉलर की गिरफ्तारी को लेकर के जताया विरोध।
केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का प्रदर्शन। केरल सचिवालय के सामने भूख हड़ताल पर अब विशेषाधिकार की बहाली की मांग की गई। एयर इंडिया की बिक्री पर अभी भी कोई फैसला नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एयर इंडिया पर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और प्रधानमंत्री ने जय अनुसंधान का नारा दिया। आज अनुसंधान का परिणाम ये कि कोरोना वैक्सीन है। दिल्ली एनसीआर में महंगाई की एक और मार। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो, नोएडा और गाजियाबाद में 2 रुपए 55 पैसे प्रति किलो महंगी हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का 4 दिवसीय श्रीलंका दौरा। द्विपक्षीय परियोजनाओं समेत कई अहम मुद्दों पर संवाद। 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा ये दौरा। दिल्ली के गांधी स्मृति भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी किया नमन। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। जयंती पर बापू को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर भी रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। विजय घाट जाकर के प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। माला फूल अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को याद किया। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बापू के सत्याग्रह को किसान आंदोलन से जोड़ा। ट्वीट करके कहा, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी किया नमन। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सभी से गांधी जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में राष्ट्रपिता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी को गांधी जी के मूल्यों पर चलने की सलाह दी। गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के खादी भारत का दौरा किया। साथ ही खादी को बढ़ावा देने की बात कही। गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर बापू को नमन किया गया। साबरमती आश्रम में रखी गई प्रार्थना सभा। कोलंबिया की उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मार्ता लूसिया की महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे उपराष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी गांधी जी को याद किया। कहा, नफरत, फूट और संघर्ष को खत्म करने का दिन आ गया है। शांति, विश्वास और सहिष्णुता के नए युग को शुरू करने का समय है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डीपीसीसी के पूर्व प्रमुख तेजदार बाबर को दी श्रद्धांजलि। आज सुबह 85 साल की उम्र में हुआ था निधन। मध्य प्रदेश के भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। माल्यार्पण करने की लगी थी होड़। पुलिस ने शांत करवाया मामला। यूपी के संभल में गांधी जयंती पर मौन धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। गांधी जी की जयंती पर प्रतिमा के आगे बहाए झूठे आंसू। गांधी जी की प्रतिमा पर सिर रखकर रो दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम सेवा मंच के सैकड़ों सदस्यों ने गांधी जयंती के अवसर पर एकता अहिंसा की शपथ ली। यूपी के बलिया में गांधी जयंती पर बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों का अनोखा प्रदर्शन। तेज बारिश के बीच ऊर्जा मंत्री की टोपी पहन किया इलाके का दौरा। लोगों को समय से भुगतान करने के लिए जागरूक किया गया। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। संगम की रेती पर सैंड आर्ट के माध्यम से महात्मा गांधी को नमन किया गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और ड्रग टीम का जॉइंट ऑपरेशन। अलीगढ़ के सलेमपुर में टीम का छापा। गोदाम में छापेमारी के दौरान ड्रग टीम को बैन दवाइयों का जखीरा हुआ बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उपद्रवियों की शर्मनाक हरकत। अनंतनाग के मर्ग शिखा माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई।
महाराष्ट्र एटीएस ने दिल्ली से बांग्लादेशी मूल के इरशाद शाहबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इरशाद पर फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज का इस्तेमाल करने का आरोप है। एटीएस ने आरोपी के पास से कई नकली दस्तावेज जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने अवैध हथियारों के कारखाने का किया है भांडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे और बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। केरल के तिरुवनंतपुरम में सरकारी चिकित्सा अधिकारियों ने किया भूख हड़ताल। सचिवालय के सामने दिया धरना। विशेषाधिकार की बहाली करने की मांग की। यूपी के अंबेडकर नगर में अराजक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। यूपी के बहराइच में स्कूल में बच्चों से लगवाई गई झाड़ू। परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की गई। नोएडा में त्योहारों के सीजन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाहनों की कर रही है सघन चेकिंग। एमपी के ग्वालियर में चौराहे पर गाड़ी रोकने को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धरना दे दिया। ट्रैफिक पुलिस की महिला अधिकारी को हटाने की मांग। चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद शाहीन का मंडराया खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत जल्द बड़े तूफान में बदल सकता है शाहीन। भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों में जुटी सेना की 7 टुकड़ियां। बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी के जवानों ने अब तक 91 लोगों का रेस्क्यू किया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हावड़ा, हुगली, पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी के बहराइच में कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। जिला कारागार से कैदियों को आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिला कारागार भेजा गया। कई इलाके हुए जलमग्न। यूपी के देवरिया में गोर्रा नदी के कटान से जमींदोज हुआ मकान। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ गुलाब चक्रवात का असर। तूफान के चलते मुजफ्फरपुर में हुई भारी बारिश। जगह जगह हुआ जलभराव। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। एक तरफ जगह जगह जल जमाव की परेशानी तो दूसरी तरफ अस्पतालों में भी भारी बारिश से पानी ही पानी। बिहार के नालंदा में तेज बारिश से हाल बेहाल है। अचानक उफान पर आई सकरी और पंचन नदी। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर आया सैलाब। नारे गांव इलाके में घर से लेकर दुकानों में भरा पानी। लोग घरों में हुए कैद। मौसम ने फिर ली करवट। जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। पहले से बेहतर हुआ मौसम। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की चपेट में आए नौसेना के 5 जवान। त्रिशूल पर्वत पर ट्रैकिंग के दौरान हादसा। रेस्क्यू के लिए 50 से 70 जवानों का दल रवाना। यूपी के कानपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। पति, पत्नी और बेटे की हुई निर्मम हत्या। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाया सबूत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवक ने नाम बदलकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मुरादाबाद में वाहन चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़। 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर के बर्रा में हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी शिवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के पलवल में ज्वेलरी की दुकान पर दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लूट। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में पीतल के गमलों की चोरी करने का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के सहारनपुर में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव। परिवार ने पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की। परिजनों ने हत्या का जताया शक। डीएम के आदेश के बाद निकाला गया शव। यूपी के मथुरा में फर्जी दारोगा बनकर 7 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पति पत्नी के आपसी विवाद में सुलह कराने में ठगे थे पैसे। यूपी के हापुड़ में महिला की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा। सौतेली मां की बेटे ने की थी हत्या। पैसे के विवाद को लेकर हुआ था पूरा विवाद। यूपी के रायबरेली में बेबस दिखी पुलिस। गाड़ी चेकिंग करने पर गुंडों ने पुलिसकर्मियों को धमकाया। वर्दी उतरवाने की दी धमकी। पूरी घटना कैमरे में कैद।
यूपी के हमीरपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में अलीगढ़ खैर रोड पर डीजल से भरा कैंटर पलटा, हादसे में कैंटर चालक जख्मी, कैंटर से डीजल का हो रहा है रिसाव। ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के पैसे लेकर फरार हुआ आरोपी, थाने के चक्कर काटने पर मजबूर लोग। कर्नाटक के बेलगावी में चलती बस के अंदर हत्या की कोशिश, महिला पर किया गया हमला, कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में घायल हुई महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में चोरों का आतंक, गोसाईगंज इलाके में नकाब लगाकर नकदी समेत लाखों की जेवरात लेकर हुए फरार। यूपी के बुलंदशहर में पारिवारिक विवाद के कारण होमगार्ड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े महिला से हुई चेन स्नैचिंग, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में रामलीला आयोजन की अनुमति मिलने के बाद आयोजक तैयारियों में जुटे, नोएडा में रामलीला के मंचन के लिए भव्य तैयारियां शुरू। दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल, सभी धार्मिक स्थलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। फिलहाल 15 अक्टूबर तक खुले रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। श्रीनगर की डल लेक की सफाई का काम जारी, कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद थी डल लेक, पर्यटकों की आवाजाही शुरू होने के बाद से सफाई अभियान शुरू किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि खादी ग्रामोद्योग भवन के कार्यक्रम में शामिल हुए। चेन्नई में गांधी जयंती और दीपावली के लिए खादी शिल्प में छूट बिक्री का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी साथ मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद में उत्तर रेलवे ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। खादी ग्रामोद्योग और महिला स्वयं सहायता समूहों ने किया आयोजन। केरल के कोझिकोड में मुस्लिम महिला कलाकार ने पेश की धार्मिक सौहार्द की मिसाल, कलाकार जसना सलीम ने भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनाई। भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर आईटीबीपी की साइकिल रैली दिल्ली पहुंची। ये बताया जा रहा है गोराहाट, स्प्रिंग्स, लद्दाख और ईटानगर से रवाना हुई थी रैली। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली, सीमा से दिल्ली के लाल किला पहुंचेगी साइकिल यात्रा। प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है जश्न। यूपी के ललितपुर में साइकिल रैली निकाल करके किया गया अमृत महोत्सव का शुभारंभ, जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। पंजाब के अमृतसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव पर जश्न मनाते हुए सिविल एविएशन सोसाइटी ने किया आयोजन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्वच्छता शपथ समारोह का आयोजन किया गया। अधिकारी समेत पुलिसकर्मियों ने शपथ ली है स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को प्रोत्साहित करने की ली गई प्रतिज्ञा। अमृतसर में किसान की मेहनत पर फेरा बारिश ने पानी, लगातार बारिश से मंडी में रखा धान भीगने से खराब हो गया। केंद्र सरकार ने धान की फसल की खरीद 1 अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर कर दी थी। कर्नाटक के शिमोगा में बारिश बनी किसानों के लिए आफत, लगातार बारिश से अदरक किसानों पर बारिश का संकट, कई किसानों की फसल हुई बर्बाद। देश में कोरोना ने एक बार फिर डरा दिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,354 नए मामले सामने आए। कोरोना से 334 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस सामने आए, एक मरीज की गई जान। राजधानी में कोरोना के 383 मरीज एक्टिव। कोरोना के खौफ के बीच केरल सरकार ने नियमों में ढील दी है। 25 अक्टूबर से नियमों के साथ सिनेमा हॉल और इंडोर ऑडिटोरियम खोलने की इजाजत दी है। केरल में कोरोना की तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,217 केसेस सामने आए। यूपी के इटावा में डेंगू का भीषण प्रकोप, डेंगू से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान बीजेपी नेता की मौत हो गई। निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। गाजियाबाद में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 21 नए केस की पुष्टि हुई है। 14 मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महोबा में जिला अस्पतालों का बुरा हाल है। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। यूपी के हापुड़ में मेडिकल कॉलेज में हंगामा, नवजात की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा, अस्पताल के डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप।
अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता जारी। परवान इलाके में तालिबानी आतंकियों ने घर घर तलाशी अभियान चलाया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी, कहा आने वाले दिनों में और अफगानी नागरिक छोड़ेंगे देश। तालिबान के सामने पाकिस्तान का सरेंडर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान, कहा तहरीके तालिबान से बातचीत जारी। अमेरिका में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। पिछले एक हफ्ते से रोजाना 2000 से ज्यादा जाने गई। रूस में कोरोना से फिर बिगड़े हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 887 लोगों की मौत। श्रीलंका में 6 हफ्ते बाद लॉकडाउन हटाया गया। कोरोना केस और मौत के आंकड़ों में कमी के बाद सरकार ने लिया फैसला। ब्रिटेन में सोमवार से सेना पहुंचाएगी खाली पेट्रोल पंपों तक तेल टैंकर्स। ट्रक ड्राइवर्स की वजह से पेट्रोल पंप पर तेल नहीं पहुंच पा रहा। ब्रिटेन में अब तक नहीं सुलझा ईंधन संकट। फ्यूल स्टेशन के बाहर लंबी कतार लगी गाड़ियों की वजह से शहर में लगा जाम। चीन में बिजली की किल्लत से हाहाकार। कोयले की कमी की वजह से देश के 4 औद्योगिक हब अंधेरे में डूबे। और बिजली की कमी से ताइवान के 10 से ज्यादा कंपनियों ने काम बंद कर दिया है। चीन के करीब 10 करोड़ की आबादी पर प्रभाव पड़ा है।